माता लक्ष्मी की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण दंपति रहता था। वे बहुत परिश्रमी, ईमानदार और भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाले थे, लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन कष्टों से भरा था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन भोजन भी नसीब नहीं होता, फिर भी वे कभी किसी से झूठ नहीं बोलते और न ही गलत मार्ग अपनाते। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी मेरा जीवन कष्टों से भरा क्यों है। उसी रात माता लक्ष्मी ने स्वप्न में आकर उससे कहा, तुम्हारे जीवन में कमी धन की नहीं, बल्कि श्रद्धा और नियमित सेवा की है। यदि तुम सच्चे मन से व्रत करोगे और दूसरों की सहायता करोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे घर निवास करूंगी। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को स्वप्न की बात बताई। दोनों ने निश्चय किया कि वे शुक्रवार का व्रत करेंगे और जो भी थोड़ा बहुत उनके पास होगा, उसमें से किसी जरूरतमंद को अवश्य देंगे। पहले शुक्रवार को उन्होंने पूरे नियम से व्रत रखा। घर में केवल थोड़े से चावल थे, उसी से भोजन बनाया और एक भूखी वृद्धा को प्रेमपूर्वक भोजन कराया। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत धन नहीं दिया, क्योंकि वे भक्त की सच्ची निष्ठा की परीक्षा लेना चाहती थी। कई सप्ताह बीत गए। हर शुक्रवार वे श्रद्धा से व्रत करते, दीपक जलाते, लक्ष्मी जी की कथा सुनते और जो भी संभव होता, दान करते। धीरे धीरे उनके घर में सकारात्मक परिवर्तन होने लगा। जहां पहले खालीपन और निराशा थी, वहां अब शांति और आनंद रहने लगा। एक दिन अचानक उस ब्राह्मण को राजा के यहाँ काम मिल गया। उसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अच्छा वेतन देने लगा। कुछ ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में अन्न, वस्त्र और सुख सुविधाएं आने लगी। एक रात माता लक्ष्मी ने पुनः दर्शन दिए और कहा, वत्स, धन केवल उन्हीं के पास टिकता है जो धैर्य, परिश्रम और करुणा के साथ उसका उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति अहंकार करता है, वहां मैं नहीं रुकती। ब्राह्मण दंपति ने माता को प्रणाम किया और जीवन भर विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी धन का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा दूसरों की सहायता करते रहे। इसी कारण माता लक्ष्मी सदा उनके घर में वास करती रहीं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है